अगर इस बार हम लोगों की उम्मीदें नहीं अच्छे खरे ढंग से नहीं उतरे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग विपक्ष में वोट करेंगे। ये पूरे अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ और पूरे मध्य प्रदेश में। तो आप लोग क्या टारगेट है सरकार गिराना? जी, आज हम शपथ लिए हैं, इसीलिए अगर हम लोगों की 2 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी महापंचायत नहीं बुलवा रहे हैं तो हम लोग रीवा मध्य बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसी लीडर से देव तालाब महानगरी भोलेनाथ का दर्शन करके यहीं से उग्र आंदोलन की तैयारी कर दिए हैं और माननीय आपके टीवी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज जाएगी तो हम लोगों का कुछ साक्षी मानते हुए हम शपथ लेते हैं। अभी हम मध्य प्रदेश के अधीनस्थ नवीन जिला मऊगंज के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र देवतालाव में हूँ। बात करूँ यहाँ पर कर्मचारी हैं और कर्मचारी क्या कुछ पीड़ा लेकर के आए। हालांकि जो तस्वीरों पे आप देख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर भोलेनाथ की जो नगरी यानी शिव मंदिर है उस मंदिर पे जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद के बाद में कुछ न कुछ कामना करते हैं। हालांकि तस्वीरें आप थोड़ा देख लीजिए। आपने तस्वीरें देखा, इसके बाद में जो स्थितियाँ हैं, हालांकि अभी ये लोग नाराबाजी भी किए और इसके बाद में एक शपथ भी लेते हैं। वो शपथ भी आप थोड़ा 2 सेकंड आप सुन लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की नगरी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र से भोलेनाथ साक्षी मानते हुए हम शपथ लेते हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य विभागों के लिए सौगात दी है। चुनाव से पहले अगर आउटसोर्स के लिए सौगात नहीं मिलेगी तो प्रदेश में कार्यकार बिजली विभाग में 65,000 आउटसोर्स वर्तमान सरकार के पक्ष में वोट न करते हुए अन्य दलों की तरफ अपने परिवार के साथ सगे संबंधी से वोट करवाएंगे। आपने शपथ सुना, शपथ सुनने के बाद में इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ ऐसी स्थितियां इनके बीच में निर्मित हुई कि ये सारे कुछ करने की आवश्यकता पड़ गई और ये करना क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश पांडे। नहीं, अभी आप यहाँ पर शपथ दिलवा रहे थे, जितने भी यहाँ कर्मचारी थे जी, ये किस विभाग के कर्मचारी हैं और क्या ऐसी कुछ वजह निकली जिसके बाद में ये सरकार विरोधी आपने शपथ दिलवाई है? पहले तो विंध्या टाइप को हम नमस्कार हमारा, मैं मुकेश पांडे बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। देव तालाब नगरी हम लोग दर्शन करने आए, यहीं से अपना जन जागरण अभियान चालू होगा, डोर टू डोर, DC बाई DC। अच्छा, क्या कर्मचारियों के बीच? हाँ, कर्मचारियों के बीच में, आउटसोर्स कर्मचारी हैं हम लोग। इसी के तहत हम लोग आज यहाँ देव तालाब नगरी से शुभारम्भ करेंगे इसका और डोर बाई डोर चालू है। DC बाई DC जाएंगे, हर लड़के को जागृत करेंगे कि जो हमारे शिवराज सिंह बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोगों की सुने। ये तो क्या कुछ ऐसा रहा कि जो आप लोग के लिए नहीं सुने हैं जिसके बाद आप लोग आक्रोशित में आ गए? अब तो क्या बताएं कि क्या नहीं मिला है मिलने के लिए। यहाँ तो घोटाले में घोटाला चल रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने दिया है तो क्या आप लोगों को भी दिया होगा ना? कुछ नहीं दिए, वही तो बात है ना, किसी को नहीं दिए, ये तो मुंह में दे रहे हैं। अब हम लोग जन आक्रोश चालू हो चुका है हमारा और हम लोग डोर बाई डोर जाएंगे और मामा की खजाने की जो बात हैं नियमितीकरण के रूप में है कि संविदा में है कि और किसी तरह से किस हम लोगों को भरण पोषण हो जाए। नहीं, किस टाइप के आप लोग कर्मचारी हैं? हम लोग आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। मतलब अब मान लीजिए आपकी आउटसोर्स क्या होता है। नहीं तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने कर्मचारी होंगे आपके विभाग? इसमें हमारे विभाग में तो कम से कम 3 लाख से ऊपर है। समस्त विभाग मतलब 7-8 लाख के करीब हैं पूरे मध्य प्रदेश में जी। तो क्या चाहते हैं कि क्या शिवराज सिंह क्या करें, उसके लिए क्या आप लोग रणनीति बना? हम लोगों को ये है कि कम से कम आपके टीवी के माध्यम से पहुंचे उनके तक कि हम लोगों की महापंचायत बुलवाएं और कोई न कोई अच्छा निर्णय दे दें कि हम लोगों का पेट पूजा होने लगे और कुछ आश्वासन मिल जाए। नहीं तो क्या अभी कितना मिलता है जिससे पेट पूजा नहीं होगा? अभी तो 6-7 हजार रुपए मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा? बिजली विभाग जैसे नौकरी इतना तो आर्मी में कठिन नहीं है जितना बिजली विभाग है। आर्मी में तो गोली खाओ निपट जाओ, लेकिन बिजली विभाग में देख लीजिए आपके सामने है आउटसोर्स। सुविधाएं दी जाती होगी ना? कुछ नहीं सुविधाएं, बोनस नहीं मिला लड़कों का। हमने जब 2 साल पहले ट्रिक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवाया, उसी तरह फिर एक उग्र आंदोलन होगा
और हम लोग इसी तरह आगे की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो यहाँ के बाद अब क्या करेंगे, कहाँ कहाँ आप लोग जाएंगे, हम किस तरीके से, कब तक में यह बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिलेगा? ये 30 तारीख के बाद उग्र आंदोलन हो सकता है। 29 और 30 को हम लोग कलेक्ट्रेट में देंगे ज्ञापन। उसके बाद हम लोग भोपाल घेराव करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी समस्त विभाग के। उसमें क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी? मुख्यतः हमारी मांगे ये रहेगी कि हम लोगों को बोनस दिया जाए और हम लोगों को कम से कम सैलरी जो है 20,000 रुपये की जाए, जो मिनिमम बेस मिल रहा है। और उसके बाद वो तो माननीय मुख्यमंत्री खुद समझदार हैं कि क्या कर सकते हैं। रेगुलर कर दे तो उससे बढ़िया तो हम लोग की वोट में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग की जो कैटेगरिया है तो ढेमका सोर्स के अंतर्गत है, तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही है कि आप लोग कुछ करेंगे? अगर इस बार हम लोगों की उम्मीदें नहीं अच्छे खरे ढंग से नहीं उतरे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग विपक्ष में वोट करेंगे। ये पूरे अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ और पूरे मध्य प्रदेश में। नहीं तो आप लोग क्या टारगेट है सरकार गिराना? जी, आज हम शपथ लिए हैं, इसीलिए अगर हम लोगों की 2 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी महापंचायत नहीं बुलवा रहे हैं तो हम लोग रीवा मध्य बिंद से, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसी लीडर से देव तालाब महानगरी भोलेनाथ का दर्शन करके यहीं से उग्र आंदोलन की तैयारी कर दिए हैं। और माननीय आपके टीवी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज जाएगी तो हम लोगों का कुछ। तो क्या ये सब पदाधिकारी हैं आज के बाद दर्शन करके यही टीम निकलेगी, या फिर एक कर्मचारी कहीं न कहीं से अन्य जगह से? हर जगह से, पूरे जगह से टीम तैयार है हमारी। आज तो हम पदाधिकारी हम लोग आए हैं, यहाँ से हम लोग शुभारंभ किए हैं और उसके बावजूद हम लोग मतलब 5-6 दिन का दौरा हर डीसी में है। हमारे जिला अध्यक्ष पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष कौन है? सुनील द्विवेदी जी हैं, बहुत अच्छे दिल से वो लगे हुए हैं, उन्हीं को मैं पूरा श्रेय देता हूं। और ये जन आक्रोश यात्रा, जन जन डोर टू डोर, डीसी बाई डीसी, हर व्यक्ति के घर में ये आउटसोर्स की खबर होनी चाहिए कि आउटसोर्स कितने हैं। और अगर माननीय हमारी मुख्यमंत्री जी बातें 2 तारीख तक महापंचायत नहीं बुलवाते हैं रीवा बिंद से, तो इस बार आउटसोर्स पूरे मध्य प्रदेश में बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का पूरा साथ देगा। अभी लोगों से हम बात करते हैं, इनका जो आक्रोश है आप देख सकते हैं, जो कि मैं बता दूं ये जो पूरी टीम है, ये टीम ये कहीं न कहीं पदाधिकारी के रूप में है। यहाँ भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में जो इनका कूच होता है तो अन्य जगह के लिए जो उनका योजना बन रहा है वो देखने को मिल रहा है। भैया, जिस तरीके से आप लोग ये संख्या दिखा रहे हैं, इस संख्या के बाद में क्या ऐसी शिवराज से नाराजगी है जिसके बाद आप लोगों ने इतनी बढ़िया शपथ ली? शिवराज कहीं कहीं चुनाव भी विपक्ष दलों की बात आपने कर डाली, क्या ऐसा कुछ है? शिवराज सिंह से हम लोग यही निवेदन करना चाहते हैं, हर विभागों को उन्हें पंचायत बुलाया है। बिजली विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को आज तक ना कोई पंचायत हुई है ना कुछ हुआ। तो हम लोग आज भोलेनाथ की नगरी में यह शपथ लेते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी महापंचायत नहीं बुलाते हैं तो हम विपक्ष में या नोटा में वोट करेंगे। और हमारा परिवार, हमारे दोस्त नात, इसे सबसे यही निवेदन करेंगे कि ऐसी सरकार को हटाएं जो हमारी मदद करे। ऐसी सरकार लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। भैया, जिस तरीके से आपने बताया कि जिला अध्यक्ष के रूप में आपने यहाँ निर्वहन कर रहे हैं, जी, स्थितियाँ क्या दिख रही है अभी आउटसोर्स के भविष्य को लेकर के? क्या ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिसके बाद आप लोग को कहीं कहीं निराशा हाथ लग रही है और एन वक्त, चुनाव के वक्त ही आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं? चुनावी वक्त का माहौल इस समय चल रहा है। हम लोगों की निराशाजनक इसलिए लग रही है क्योंकि अभी तक जितने विभाग में जो है तो बुलाया गया पंचायत, अभी आप देख रहे हैं कि जो सहायक सचिव पंचायत में हैं, आंगनबाड़ी, आशा उषा, सभी को जो है तो कुछ न कुछ सौगातें मिल रही हैं। लेकिन क्या हम आउटसोर्स कर्मचारी इतनी ज़्यादा तो पेमेंट भी नहीं मिल रही है। हमारा घर का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से अगर हम लोगों को अगर ये किया जाएगा तो हम लोगों का कैसे जीवन यापन चलेगा? आए दिन हमारे बिजली विभाग में एक्सीडेंट लड़के हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ना कंपनी कोई जॉब सिक्योरिटी दे रही है, ना तो कोई उनके परिवार का कोई कुछ भी दे रहा है। नहीं, कुछ तो मिलता होगा ना उनके परिवार के भरण? 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए मिल गया तो उसमें का खर्चा थोड़ी चल जाएगा। जिस व्यक्ति का जीवन जो है चला गया, उसके परिवार 1-2 लाख में उसका परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। हम यही मांग करना चाहते हैं। ये लोग करंट कैसे लगता है? ये लोग तो काम खंभे वगैरह में चढ़ते नहीं है, काम करते नहीं, तो कैसे करंट लग जाता है? नहीं, यहाँ खंभे में चढ़ के काम कराया जाता है, जबकि काम करने का कोई नहीं। यहाँ सब अधिकारी काम करा रहे हैं, कंपनी कुछ नहीं बोलती है। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी काम करवा रहे हैं। लाइनमैन कोई टाइम भी फिक्स नहीं है कि मतलब ये कब से कब ड्यूटी है, बोल रहे हैं 24 घंटे ड्यूटी करनी है बिजली विभाग में। हम यही मामा जी से, शिवराज जी से यही विनती करेंगे कि ठेका प्रथा खत्म करें, हम लोगों को विभाग में सम्मिलियन करें और जिसके जो जॉब सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से दिया जाए। हमारे जो है तो आउटसोर्स पूरे ऑल डिपार्टमेंट इस समय कम से कम 7.5 लाख से ऊपर हैं आउटसोर्स।
अगर हम लोग सरकार अगर बदलनी है तो बहुत जल्द बदल जाएगी। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो हम लोगों को मजबूरन जो है तो अलग पार्टियों में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये चेतावनी आप दे रहे हैं कि मजबूर होकर ये सब बोल रहे हैं? ये मजबूरन हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है कि हमको ये अगर करना मान लीजिए है। सौगातें अगर मिल जाती तब क्या करेंगे? हम पक्ष में करेंगे, उनके पक्ष में करेंगे, और अगर इतना कम से कम हम लोगों के लिए कर दे कि हमारा पालन पोषण हमारे ये परिवार क्षेत्र के आपको ढंग पता से है हो किसका क्षेत्र है ये? जाए। ये विधानसभा अध्यक्ष माननीय जी गिरीश गौतम जी का है। ये क्या देवतालाब उनसे आप शिवनगरी है। लोगों ने कभी अवगत करवाए सारी समस्याओं को लेकर? 2-3 बार मिल चुके हैं उनसे, मिल के ज्ञापन भी दे चुके हैं, जबकि वो अपने जो विधानसभा में कर्मचारी थे तो उनको 118 लोगों को रेगुलर किए हैं, मगर उनका ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं जा रहा। उनके विभाग में आउटसोर्स? हाँ, उनके विभाग में थे बल्लभ भवन में या जहाँ विधानसभा है, 118 लोगों को उन्होंने अभी नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं, मगर हम लोगों का ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा सर, क्या आप भी यहाँ पर चश्मा लगाए बैठे हैं, खड़े हैं, कुल मिला के मैं कहूँ, क्या कुछ परिस्थितियाँ हैं जो कहीं न कहीं से आपको झकझोर रही हैं? परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कितने वर्षों से इस तरीके से जूझ रहे हैं? 2003 से ठेका प्रथा जो चालू हुई है, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये अनवरत जारी है। वैकेंसियां निकल नहीं रही हैं, हर साल नए टेंडर होते हैं, पुराने लड़कों को निकाल दिया जाता है, किसी को उम्र के बहाने, किसी को डिग्री के बहाने। जो लड़का 2003 से उम्र की आपने जिक्र किया, कितने उम्र के बाद निकाल दिया ये जाता है? 45 वर्ष की उम्र में बाहर कर दिया जाता है, बुढ़ापा मान लिया जाता है। बुढ़ापा मान लिया जाता है। और रेगुलर कर्मचारियों को 62 साल तक दिया जाता है जॉब, और आउटसोर्स को 45 वर्ष तक दिया जाता है। मतलब जब उनके कमाने खाने की उम्र होती है तब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये सरकार जब 2003 से मध्य प्रदेश में है, क्या सरकार का ध्यान इन आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर नहीं आता? जबकि 80% काम आउटसोर्स कर्मचारियों के ही भरोसे है, चाहे जिस विभाग में हो। स्वास्थ्य विभाग में देखिए, विद्युत विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग में देखिए। हालांकि शिक्षा विभाग के लिए अभी शिवराज सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, हालांकि वो लागू अभी हुई कि नहीं हुई मुझे जानकारी नहीं है, पर सरकार से अपनी ये मांग है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अभी ध्यान दिया जाए और जल्द ही अच्छी घोषणा की जाए, जैसे कर्मचारियों का भरण पोषण हो सके। मध्य प्रदेश की तस्वीर है विधानसभा अध्यक्ष के ही क्षेत्र से, और जहां कहा जाता है कर्मचारी हितैषी सरकार, उस सरकार के विरोधी कहीं से आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो उतर आए हैं। और इसके बाद स्थितियां ये है, ये बिजली कर्मचारी है और हर घरों में बिजली जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने में अगर सहयोग मिलता है इन्हीं लोगों का है। और ये आगाज कर दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र शिवनगरी देवतालाब से ही। चलिए इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।